वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग चैप्टर के लिए, प्लानिंग प्रोसेस। और भी प्लानिंग करते वक्त हमें क्या क्या स्टेप्स को मेजर करना चाहिए, मतलब हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए प्लानिंग करते वक्त। अगर आपने कल वाली वीडियो सुनी होगी तो आपको पता चल गया होगा मैं चैप्टर नंबर 4 नहीं करा रही हूँ, बिकॉज वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, वो आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा। अगर आप उसको स्किप भी कर देते हो तो भी आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होंगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, अब इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हो। सबसे पहले हैविंग परसेप्शंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो हमारी प्लानिंग है हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी है उन्हें एक्सप्लॉइट करती है। मैनेजमेंट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट बेसिक प्रॉब्लम और सिचुएशंस के ऊपर, ताकि वो उसी टाइम पर मतलब एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्प लेकर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले, उन्हें एग्जामिन कर ले। और जो हमारी पॉसिबिलिटी है, जो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो अवेलेबल चीज़ें हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज कर लेते हैं। और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे रिसोर्सेज का हम कितना अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और हम कितनी ज़्यादा केयर करते हैं अबाउट हमारी इन्फॉर्मेशन कि हमारे आउटसाइड एनवायरनमेंट के बाहर क्या हो रहा है, हमारे इंटरनल रिसोर्सेज के बारे में भी क्या हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आएगा इसमें एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो प्लानिंग का मकसद क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जब तक हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्लानिंग करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपका कोई सेंट्रल पॉइंट होगा प्रोसेस का प्लानिंग करने में, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, सिंपल कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि उनका मकसद क्या है और उन्हें कहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा देना है। उसके बाद आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। क्या मतलब है, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन्हें हम कैसे अचीव करेंगे, हमारे मतलब जो हमारी एग्जप्शंस है हमारे अबाउट फ्यूचर, उन सब का प्लान करना। कि जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हैं, पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है या फिर बिजनेस में कंपटीशन हो रहा है, तो उनसे हम कैसे डील करेंगे, कैसे उन्हें कंट्रोल करेंगे, जिसका हम इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, बट फिर भी हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इन पर भी थोड़ा बहुत चेंज ला सकें। और जैसे कि कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन, टेक्नोलॉजी, तो इनके ऊपर हमारा चेंज है, हमारा कुछ फैक्टर्स हैं, हम इन पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो इन पे हम काम कर सकते हैं, इन पे हम प्लानिंग कर सकते हैं। मेकिंग अ फोरकास्ट का क्या मतलब है कि इस पे हमारी डिपेंड करती है हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमारी एजप्शंस क्या है, हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, हमारे पॉलिसीज़ क्या है, हमारी एग्जामिनेशंस क्या है, हमारा फ्यूचर्स या फिर अंडरगो हमारा स्टडी करने का, हमारे कैपिटल, लेबल, लो मटेरियल, इन सबको हम एंटिसिपेट कर लेते हैं अबाउट हमारी फोरकास्टिंग की हेल्प की वजह से। उसके बाद है हमारा सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव कोर्सेज। अल्टरनेटिव कोर्सेज क्या है, अगर हमारा बाय चांस इन द एंड ऑफ द ईयर हमारा जो हमने अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करा वो बेस्ट नहीं निकला कंपैरेटिव टू हमारे स्टैंडर्ड्स प्लान्स के, तो हमारे पास अल्टरनेट भी होना चाहिए ताकि हम उस प्लान को रिजेक्ट करके हम नेक्स्ट प्लान पे काम करना स्टार्ट कर दें। इवल्यूटिंग अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव को इवल्यूट करना। अगर हमने अपना बेस्ट सोर्स यूज़ कर लिया है तो हमारा नेक्स्ट अल्टरनेट क्या होगा, उसे हम इवल्यूट कैसे करेंगे, उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेट, हम फिर उसको इनको एवल्यूट करने के बाद, हमारे अल्टरनेटिव को सर्च करने के बाद कि हमारे कौन कौन से अल्टरनेटिव है, उन अल्टरनेटिव को इवल्यूट करके मतलब एनालाइज करके फिर उसमें से हम बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं कि हमारे कंपनी के लिए ये बेस्ट है। और हमेशा जब भी हम प्लानिंग करते हैं, हमारे ना 3-4 प्लान्स होते हैं, पर हम उसी को प्रायोरिटी देते हैं जो हमें बेस्ट लगता है। बेस्ट के बाद 2 हमारे मतलब गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, तो बेटर वाले रख लेते हैं ताकि हमारे इन फ्यूचर वो बेस्ट बन सके, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है हमारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव की वजह से। उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग ऑफ सपोर्टिंग प्लान्स। जो हमारे सपोर्टिंग प्लान्स हैं हम उन्हें फॉर्मुलेट करते हैं, उन्हें इंप्लीमेंट करना चालू करते हैं, मतलब उन्हें फॉर्मुलेट करते हैं कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो हमें इसका ये रिजल्ट मिलेगा, हमें यहाँ पे प्लान करना चाहिए, वहाँ पे प्लान करें, हमें टीवी कहाँ सेटअप्स करने चाहिए, कहाँ कैमरास लगाने चाहिए, कौन सा क्या डिपार्टमेंट वर्क करेगा, किस पर कितना बर्डन होगा, उस प्लान के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट करते हैं। फिर हम उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कौन कितना करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, और फिर हमें हमारे ऑब्जेक्टिव ईजी टू
ईजी हो जाता है उन्हें अचीव करना। फिर हमारे हैं रिव्यूइंग द प्लान्स, फिर हम अपने प्लान्स को रिव्यू करते हैं कि हमने सही करा क्या नहीं करा। फिर हम उन्हें जो हमारा एंड में उन्हें हम फॉर्मुलेट करके देखते हैं कि क्या सही था क्या नहीं था, इंश्योर करते हैं, एजम्पशंस लगाते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनमें कंट्रीब्यूट हमें करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, हमें प्लान्स बनाने में, डिपेंड्स करने में एफिशिएंसी लगानी चाहिए, हमें हर एक की राय लेनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी का मतलब क्या है कि जो हमारे मैनेजर है वो सारे हर एक एक्टिविटी नहीं कर सकते, कांट कंप्लीट एक्टिविटी, आपको आउटलाइंस लानी पड़ेंगे, आपके नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ का भी काम होगा ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस, जो हमारी प्रीमिसेस है लाइक प्लानिंग, रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेज, हमारी एग्जाम्पशन, हमारी लिमिटेशन, उन पे भी हमें काम करना ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो हमारे पॉलिसीज फ्रेम है उन पे भी हमें काम करना चाहिए, हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए, हमें क्लैरिटी मिलनी होनी चाहिए कि हमारे प्लान्स कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने इफेक्टिव है। प्रिंसिपल ऑफ टाइम का मतलब क्या है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें टाइमली अचीव होने चाहिए, ये नहीं कि हमने प्लान बना दिया और उसका कोई टाइम सेट ही नहीं किया कि हमें 1 साल में चाहिए या 2 साल के अंदर, नहीं, टाइम जब तक प्लान बनाओगे वो बनाओ कि हमारे पर्टिकुलर इस टाइम तक हम अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे और हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है, जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमारे एंटिसिपेटेड हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए ताकि हमें अपने प्लान्स को कभी भी चेंज करना पड़ जाए तो वो फ्लेक्सिबली हो जाए, हमारा जो हमारा रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए, वो भी मिनिमल पॉसिबल टाइम में। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, हमारे जो लिमिटेड फैक्टर हैं उनका हम बेस्ट से बेस्ट यूज़ क्या कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हमारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव को हमारा सिलेक्शन करना हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज, जो हमारी बिजनेस हैं, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं कॉम्पिटिटिव को, हमें वो भी फॉर्मुलेट करना चाहिए अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग मैनेजर के साथ। प्रिंसिपल ऑफ कमिटमेंट, हमारी कमिटमेंट्स क्या होंगी, हमारे मैनेजर्स की क्या होंगी टू द ऑनर्स, जो ऑनर्स मेड करते हैं अपने मैनेजर, अपने एम्प्लॉयज़, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए। उसके बाद है हमारी लिमिटेशंस क्या होती हैं। अनरिलायबल फोरकास्टिंग, कई बार हमारी फोरकास्टिंग अच्छे से नहीं हो पाती जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। एंड टू इनिशिएटिव, जो हमारा एंड टू इनिशिएटिव का क्या मतलब, जो हमारी स्ट्रैटेजीज होती है, जो हमारी एम्प्लॉयज़ और हम कंपेल करते हैं वो इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, क्या पता वो इस बात पे इनिशिएटिव ले ही ना पाए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कई बार हम इस मोमेंट में नहीं होते कि अपने प्लान्स को हम इमीडिएटली चेंज करें, हमें कई बार टाइम लग जाता है अपने प्लान्स को चेंज करने में। एक्सपेंसिव प्रोसेस, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि हमें हर एक चीज़ को एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, इवल्यूट करना पड़ता है, फॉर्मुलेट करना पड़ता है और फिर हमें उसको देखना पड़ता है। डिफ़िकल्टी इन द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अब एग्जैक्टली अब हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है तो हमें उनमें से हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्दे रखते हुए हमें बेस्ट सिलेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि जो हमारे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, हमारे टेक्निकल होते हैं, नेचुरल होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होते, बस हमें उन्हें फेस करना ही पड़ता है। लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सपर्टाइजेशन, कई बार हम अपने एक्सपर्ट्स की सलाह नहीं लेते, बस ऐसे ही ऑनर्स के लिए प्लान्स करें और काम करना चालू कर दिया। जो हमारे एक्सपर्ट हैं हमें उन्हें भी हायर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हमारे प्लान्स हैं, आप बताइए ठीक है या नहीं। तो कई बार हमारे लैक ऑफ इस वजह से भी हमें कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। रेजिस्टेंस टू चेंज इन प्लानिंग, कई बार हमें हर बड़ी में अपने प्लानिंग्स को चेंज करना पड़ता है। क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कई बार हमें हमारी जो सिक्योरिटी है वो भी हमें फॉल्स दिखाती है ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। डिफ़िकल्टी इन टेकिंग क्विक डिसीजन, हमें जल्दी डिसीजन लेने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब है हमारे मेजर्स जो हमें ओवरकम कर सकते हैं। गिविंग मोर कंसिडरेशन टू ऑब्टेनिंग रिलायबल फैक्ट्स, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान वहाँ होना चाहिए कि हमें रिलायबल फैक्ट्स मिले, मतलब हमें ओरिजिनल फैक्ट्स मिले ताकि हम इवल्यूट कर सकें, फॉर्मुलेट कर सकें और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद है इंश्योरिंग एम्प्लॉइंग पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी हमें पार्टिसिपेशन लेना चाहिए हमारी प्लानिंग में ताकि हमें उनकी भी राय मिले, उनकी भी राय लेनी चाहिए ताकि हमें उन्हें पता चलता रहे कि उनकी भी क्या थॉट्स हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। डिवाइडिंग द मेन प्लान इनटू सब प्लान्स, जो हमारा मेन प्लान होता है जिसको हम
इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसको सब प्लान में डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा ये होता है, मेन फोकस ये होता है कि हम सब प्लान कर ले, बाद में डिस्ट्रीब्यूट तो हम अपने आप कर देंगे, क्योंकि वो मैनेजर्स का काम होता है। इसलिए टेकिंग द हेल्प ऑफ प्लानिंग एक्सपर्ट्स, हमें अपने प्लान करते हुए हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्हें नॉलेज होती है, वो इसी फील्ड से गुजरे होते हैं, या फिर उन्हें नॉलेज होती है कि भाई कंपटीशन कैसे है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे है, तो उन्हें हमें उनका भी योगदान लेना चाहिए, ताकि हमें नॉलेज मिलती रहे कि हमें किस तरीके से उनका मतलब योगदान मिल सकता है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म चल सकती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी डीपली द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं हमें उन्हें डीपली स्टडी करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर हमें फेस करने पड़ जाए तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट ना करे, बल्कि हम उन्हें फेस कर लें, कंट्रोल कर लें, ताकि उसका कोई भी असर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर ना पड़े। लाइक पॉलिटिकल चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस, कॉम्पिटिशन, चेंज इन कंज्यूमर। अगर चेंज इन कंज्यूमर हो रहा है, मान लो ट्रेंड में उनकी चॉइसेस बढ़ रही है, तो आप उनके चॉइसेस के अकॉर्डिंग बना लो, उनके अकॉर्डिंग के रीजनेबल प्राइस बना लो, उनके क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चीज़ें सेल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट कर दो। अडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम, जो हमारी अडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग का सिस्टम क्या मतलब है कि जो हमारे लैक ऑफ एडिक्वेट है मेंटल एबिलिटी है, या फिर जो चेंजेस होते रहते हैं हमारी प्लान्स में, प्रॉब्लम्स में, प्लानिंग्स में, उनको ओवरकम करने के लिए आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन रख दो, वीकली या फिर डेली रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बट आप वीकली रखोगे तो ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उससे वो उनकी भी उनका भी मोरल बूस्ट होगा, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, और उन्हें भी आगे काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो हमारे इलिटरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है मशीनरीज पे काम करना, उन्हें समझाना, तो आप उनके लिए ट्रेनिंग रख सकते हो और उन्हें क्लैरिफाई कर सकते हो चीज़ों के बारे में। उसके बाद है क्लैरिफाई द रियलिटी ऑफ प्लान्स, जो आपके रियलिटी के प्लान्स हैं उन्हें क्लैरिफाई करो अपने सबॉर्डिनेट्स साथ, अपने मैनेजर्स के साथ, ताकि आपको पता चले कि वो कितने मतलब वो प्लान्स किस लिए बनाए गए हैं, क्यों क्यों कब उन्हें प्लान्स पे काम करना है और कितने टाइम पर करना है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ये सब। रिलैक्सिंग द कंपल्शन ऑफ प्लानिंग, जो हमारे जो हमारी प्लानिंग है, रिलैक्शन की प्लानिंग है, उनसे हमें पता चलता है कि जो हमारे जो प्लानिंग है वो सब नेसेसरी है, बट हमारा प्रॉफिटेबल भी एक्टिविटीज़ होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज पे हमारा वो डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। इट इज़ नेसेसरी टू क्लैरिफाई, जब हमारा प्लान हमारे बिजनेस डिसीजन के अकॉर्डिंग हो, थ्रू हो, और हमारे एंटायर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को चेंज कर रहा हो। मेकिंग द प्लान सिंपल एंड प्रैक्टिकल लेबल, जो हमारे प्लान है वो सिंपल होने चाहिए और प्रैक्टिकल होने चाहिए, क्योंकि अगर जितना सिंपल प्लान होगा उतना इफेक्टिव होगा, और जितना प्रैक्टिकल होगा उतना ही कन्वीनियंट और सेटिस्फाइड होगा, और उतना ही उसका बेटर रिजल्ट होगा। इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन प्लानिंग, जो हमारा आपको इंश्योर करना चाहिए जो आपकी प्लानिंग है उसमें स्टेबिलिटी ना हो, ये नहीं हो कि कीप ऑन चेंजिंग, अभी नेक्स्ट वीक अगर उसमें हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है फिर चेंज करना पड़ेगा, नहीं। अपने प्लान्स को इतना रिलायबल बनाओ, इतना इंश्योर करो, उतना स्टेबल बनाओ, ताकि जो आपने प्लान बनाया है एटलीस्ट उतना टाइम तो कवर करें उन प्लान्स के अकॉर्डिंग। अगर बिल्कुल ही अगर आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपनी हेल्प लो अपने एक्सपर्ट की। ठीक है ना, तो ये थे इसकी मेजर कि आप अपनी प्लानिंग्स को ओवरकम कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, आई थिंक नहीं सॉरी, टाइप ऑफ प्लान। अब टाइप ऑफ प्लान्स किस तरह के हमारे प्लान्स हो सकते हैं, सो वो हम कल ही स्टार्ट कर देंगे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं दिवाली तक ट्राई करूँगी कि आपके 8 या 9 चैप्टर्स हो जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके एग्जाम्स भी क्या पता इस बार जल्दी हो जाए उस हिसाब से। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, और अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। सो थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।